लिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें मात्र 10 मिनट में। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। एलपीजी ग्राहकों को सस्ते मिलेगा सिलेंडर, सरकार कर रही सब्सिडी बढ़ाने की तैयारी। देश में अगले साल मार्च अप्रैल में लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद है। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से एलपीजी ग्राहकों को बड़ी राहत दिए जाने की उम्मीद है। नीट में प्रकाशित खबर के अनुसार सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। सब्सिडी की राशि बढ़ाने से करोड़ों गैस उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। खुशखबरी, यूपी में सभी राशन कार्ड धारकों को बनेगा आयुष्मान कार्ड। 21 दिसंबर तक चलेगा अभियान। दीपावली पर प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को योगी सरकार के निर्देश पर निःशुल्क गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। इसके लिए उन्हें भुगतान उनके खाते के आधार बेस पेमेंट के जरिए प्रदान किया जाएगा। नई दिल्ली, केंद्र की मोदी सरकार की ओर से हर जरूरतमंद भारतीयों को उसका खुद का पक्का का मकान दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाखों परिवारों ने लाभ लिया है। बहन ने अपने सगे भाई के बच्चे को दिया जन्म, कहा जरूरत पड़ने पर फिर से करूंगी। इस दुनिया में कब क्या हो जाए ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। विज्ञान हमारे लिए वे सभी चीजें संभव कर रही है जिसके बारे में हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि कोई महिला किसी दूसरी महिला के बच्चे अपने पेट में पाल कर उसे जन्म दे सकती है। लेकिन अब ऐसा संभव है और पूरी दुनिया में सुरोगेसी के जरिए महिलाएं बच्चे को जन्म दे सकती है। लेकिन कैलिफोर्निया से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बहन अपने भाई के सुरोगेट मां बनी है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब शादी करने जा रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद कह रहे हैं। दरअसल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शादी के लड्डू जिसने नहीं खाया वो भी रो रहा है और जिसने खाया वो भी रो रहा है। खैर, लड्डू वाली बात तो उन्होंने हंसी की बात बताई, लेकिन माता पिता और गुरु के ज्ञान से वह जल्द ही शादी करने वाले हैं और शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। मणिकपुर में भारतीय सेना के जवान के 3 रिश्तेदार सहित 4 लोगों को अगवा कर लिया गया है। मतई समुदाय के उग्रवादियों ने इन चारों लोगों का अपहरण किया है, जिसके बाद एक बार फिर मणिकपुर में जातीय हिंसा भड़क गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अश्लील बयान के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने विधानसभा स्पीकर से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नीतीश ने यह आमयादी टिप्पणी विधानसभा में मंगलवार को जनसंख्या नियंत्रण को लेकर महिलाओं को शिक्षित होने के महत्व के बारे में की थी, जिसके बाद पूरे देश में राजनीतिक बवाल मच गया है। सेक्स एजुकेशन को लेकर बिहार विधानसभा में दिए अपने विवादित बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली है, लेकिन उनके बयान पर मचा हंगामा अभी भी जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर जो बयान दिया उस पर बवाल मच गया है। महिला आयोग से लेकर आम लोग तक भी उनकी काफी निंदा कर रहे हैं। एनसीडब्ल्यू ने नीतीश कुमार से देश की महिलाओं से तत्काल माफी मांगने को कहा है। केंद्र की सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की, जो कि मध्य वर्गीय लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इनके चलते उनके जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। मोदी सरकार को 9 साल से अधिक का समय हो गया है। इस दौरान अहम योजनाओं की लॉन्चिंग की गई है, जिसका लाभ करोड़ों देशवासियों को मिला है। भारत के सबसे अमीर इंसान रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी को 20,000 करोड़ रुपए की दरकार है। रिलायंस इंडस्ट्री ने इस बारे में शेयर मार्केट को भी जानकारी दी है। आखिर किस काम के लिए मुकेश अंबानी को इतने रुपए की जरूरत है और कैसे वे इसका अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार के लिए 8 नवंबर को गुना पहुंचेंगे। नवंबर 2013 में नरेंद्र मोदी जब गुजरात के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त गुना की आम सभा को संबोधित किया था। बद्रीनाथ धाम दर्शन को पहुंची द्रौपदी मुर्मू पूजा के बाद गढ़वाल बीबी होंगी रवाना। पटना जिले में डेंगू संक्रमण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को 62 नए मरीज मिले, जिसके बाद अब तक जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 7,297 के पार पहुंच गई है। चीन के इकोनॉमिक्स को एक बार फिर से झटका लगा है। एप्पल के बाद अब एलन मस्क की टेस्ला चीन की मुश्किलें बढ़ाने लगा है। चीन की इकोनॉमिक्स बुरी दौर से गुजर रही है, वही टेस्ला के भारत आने की तैयारी लगभग हो चुकी है। एप्पल के बाद टेस्ला ने चीन की बेचैनी बढ़ा दी है। झारखंड पंचायत में स्वयं सेवक संघ ने किया लंग धड़ंग प्रदर्शन।
प्रदर्शन, 15 नवंबर को बड़े आंदोलन की चेतावनी। बिहार में जातीय जनगणना कराए जाने के बाद सरकार ने एक आंकड़े जुटाए हैं। इस वर्ग में कितने लोग गरीब है, कितने लोग पढ़े लिखे और कितने लोगों के पास घर जमीन नहीं है, इसकी पूरी जानकारी सामने आ गई है। मंगलवार को सदन में आर्थिक सामाजिक सेवा रिपोर्ट पेश की गई है। आंकड़े जारी होने के बाद नीतीश सरकार ने 94 लाख गरीब परिवारों की मदद का ऐलान किया है। आप कई बार चिड़ियाघर गए होंगे, आपने वहाँ लोगों को खुले में घूमते हुए जबकि बाघ, शेर जैसे खतरनाक जानवर को पिंजरा में बंद देखा होगा, लेकिन चीन के एक चिड़ियाघर में इसके उल्टा ही नजारा देखने को मिला है। यहाँ घूमने आए लोग पिंजरे में कैद दिखे, जबकि शेर, बाघ जैसे खतरनाक जानवर बाहर घूमते हुए दिखे। यह अनोखा चिड़ियाघर चीन के चौगकिन शहर में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अवैध सुरक्षा के बीच बरेली से पंतनगर को चेंज ओवर करेंगी। पिछले दिनों पीएम मोदी के चेंज ओवर की तर्ज पर इस बार भी तैयारियां की गई है। सुरक्षा में 600 जवान तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दमोह में चुनाव रैली करने पहुंचे और केंद्र सरकार के लक्ष्य और विकास कार्यक्रमों के बारे में लोगों को बताया। पीएम मोदी ने कहा, जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक हर जगह भारत की सराहना की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर जो बयान दिया, उस पर बवाल मच गया है। महिला आयोग से लेकर आम लोग तक भी उनकी काफी निंदा कर रहे हैं। एनसीडब्ल्यू ने नीतीश कुमार से देश की महिलाओं से तत्काल माफी मांगने को कहा है। केंद्र की सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की, जो कि मध्य वर्गीय लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इनके चलते उनके जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। मोदी सरकार को 9 साल से अधिक का समय हो गया है। इस दौरान अहम योजनाओं की लॉन्चिंग की गई है, जिसका लाभ करोड़ों देशवासियों को मिला है। भारत के सबसे अमीर इंसान रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी को 20,000 करोड़ रुपए की दरकार है। रिलायंस इंडस्ट्री ने इस बारे में शेयर मार्केट को भी जानकारी दी है। आखिर किस काम के लिए मुकेश अंबानी को इतने रुपए की जरूरत है और कैसे वे इसका अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार के लिए 8 नवंबर को गुना पहुंचेंगे। नवंबर 2013 में नरेंद्र मोदी जब गुजरात के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त गुना की आम सभा को संबोधित किया था। बद्रीनाथ धाम दर्शन को पहुंची द्रौपदी मुर्मू पूजा के बाद गढ़वाल भी होंगी रवाना। पटना जिले में डेंगू संक्रमण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को 62 नए मरीज मिले, जिसके बाद अब तक जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 7,297 के पार पहुंच गई है। बिहार राज्य के प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने दिवाली एवं छठ के दौरान पटना, गया, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में किसी तरह के पटाखे छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के अन्य शहरों में दिवाली एवं छठ के दौरान केवल ग्रीन पटाखे ही छोड़ने की अनुमति दी गई है। परिषद ने वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए यह कदम उठाया है। शादी के बंधक में बंधने जा रहे बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री खुद ने किया यह ऐलान। मध्य प्रदेश विधानसभा को ध्यान में रखकर जनसभा को संबोधित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को सीधी पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपनी विशेषता बताई। पीएम मोदी ने कहा, पैसा गरीब के पास जाए, बीच वाले लूटे नहीं, यही मोदी की विशेषता है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी भारत छोड़ो यात्रा का पहला चरण सफल रहा। अब खबर आ रही है कि राहुल गांधी जल्द ही भारत छोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू करने वाले हैं। खूंटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 2.5 घंटे तक रहेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ ड्राइवर प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे, साथ ही ट्राइबल एनजीओ से बात करेंगे। इसके अलावा विकसित भारत यात्रा की आईसी वैन को हरी झंडी दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का नाम बदलकर हरिगढ़ करने के प्रस्ताव को नगर निगम के बैठक में सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को आगे शासन को भेजे जाने की तैयारी है। भारत और रूस के बीच समुद्री व्यापार का नया रास्ता मंजूरी के अपने अंतिम चरण में पहुँच गया है। भारत के चैनी बंदरगाह
लगा समुद्री मालवाहक जहाज माल लेकर रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंचा है। इसे यह सफर तय करने में मात्र 17 दिन का समय लगा। भारत की इस सफलता से चीन को झटका लगा है। भारतीय टेलीग्राम मार्केट में जियो सबसे बड़ा प्लेयर है। कंपनी अब अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए दूसरे प्लान पर काम कर रही है। कंपनी का फोकस 2G यूजर्स को कम कीमत में 4G एक्सपीरियंस देने का है। इसके लिए कंपनी अपने आने वाले वक्त में कई नई फोन लॉन्च कर सकती है जो जियो भारत सीरीज का हिस्सा होंगे। विदेश घूमने का तो सपना हर कोई देखता है, लेकिन कभी बजट आड़े आ जाती है तो कभी वीजा परेशानी बनकर सामने आ जाती है। भारतीयों की सबसे पसंदीदा विदेशी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में थाईलैंड हमेशा सबसे ऊपर है। यहाँ समुद्र का नीला पानी और समुद्री तट, बाघों के साथ सेल्फी लेने जैसे कई आकर्षक चीजें हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। थाईलैंड दे रहा है वीजा फ्री एंट्री, जल्द ही बुक करें। चीनी वैज्ञानिकों की एक टीम ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि वास्तव में इंसानों की टीम की तरह ग्रुप चैट में शामिल होकर बात कर सकती है। बिहार के गाया के किसान ने अमेरिका से काले आलू की बीज मंगवा कर उसकी खेती शुरू की थी। ट्रायल सफल रहा तो इस बार 2023 के नवंबर महीने में उन्होंने काले आलू की खेती को बढ़वा दिया है और इस बार कई कट्ठों में काले आलू की खेती लगवानी शुरू कर दी है।